ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। थोड़ा सा साफ नहीं आएगा, दूसरे पार्ट में साफ आएगा। चलिए देखिए, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? तो इसका जो आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले का सी। देखिए ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया भी है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैस्पियन सागर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे का बी हो जाएगा। आप लोग मिलाते रहिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी राजा गोपालाचारी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, तीसरे का बी होगा, सी राजा गोपालाचारी। चौथा आपका है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। और देखिए बर्मा का जो नया नाम है आपका म्यांमार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौथे का। आप लोग का जो भी सीट होगा आप लोग उससे मिलान करते रहिएगा। और हाँ, चलिए उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है कि प्रति प्रति 1,000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रूड जन्म दर के नाम से जाना जाता है, अशोधित। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, पांचवे का ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है, छठा प्रश्न, सागौन के जंगल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। सागौन के जो जंगल पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद सातवां प्रश्न है कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि की हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या कहा जाता है? तो प्रस्फोट यानी कि फटना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सातवें का बी जो होगा वो आंसर हो जाएगा। आठवां क्या है, GMT का पूर्ण रूप, GMT का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है ग्रीनविच मीन टाइम, वो होगा ऑप्शन डी इसका राइट सही आंसर हो जाएगा, ग्रीनविच मीन टाइम। उसके बाद देखिए आठवें के बाद नौवें पे आते हैं। नवा प्रश्न क्या है, नवा थोड़ा सा इसे हम बड़ा कर लेते हैं सॉरी, नवा देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया? तो पंजाब को चुना गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नौवें का। चलिए उसके बाद 10वां प्रश्न है। 10वें का प्रश्न क्या होगा कि 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो देखिए 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है 11वां कि 1911 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 11वें का जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 12वां प्रश्न है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष पूछा गया तो इसके थे श्री मोंटेग सिंह अहलूवालिया। देखिए क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था किसी एग्जाम में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अधिकतर रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए, INA वाला भी वो था, वो भी रिपीटेड था क्वेश्चन। चलिए ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया है। जब आप प्रीवियस पेपर किसी का भी उठाएंगे तो इसमें एक क्वेश्चन मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद विकसित करना, ये भी है। भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये भी सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी सही, यानी कि सभी सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वें का जो है मौलिक कर्तव्य जो है ये सभी, ये इसका सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? देखिए ये भी दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है। 15वां जो है ये भी पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 30। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है तो अनुच्छेद 30 है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद प्रश्न है कि 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP राज्य नीति निर्देशक के
सिद्धांत जोड़ा गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वें का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है, 16 ऑप्शन, चलिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। 17वें पे आते हैं। प्रकाश वर्ष का एक माप है, प्रकाश वर्ष का एक माप है, तो वो क्या होगा, तारकीय दूरी। यहाँ प्रकाश वर्ष तारकीय दूरी का एक माप है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17वें का। सभी अम्लों में समान तत्व है, तो सभी अम्लों में समान तत्व क्या होगा आपका, वो हो जाएगा आपका कार्बन सल्फर हाइड्रोजन। इस 18वें का जो होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए उसके बाद 18वें के बाद 19वें पे आते हैं। नॉन स्टिक खाना नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं, तो इसका जो होगा आंसर टेफ्लॉन होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वें का ऑप्शन डी टेफ्लॉन होगा। 20वें का अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद कार्य है, तो कानून बनाना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बना संसद का कार्य है। चलिए अब अगला प्रश्न है 20-21 पे आते हैं। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका जो आंसर होगा सरकारिया का वो होगा ऑप्शन डी केंद्र और राज्य से संबंध है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 के बाद अब 22 पे आते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए भिन्नों में 4/9, 5/7, 11/13, 13/17 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो इस सबसे बड़ा पूछा गया। जब इसे हम हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो होगा 11/13। आप लोग हल करके देखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसकी जो व्याख्या है मैथ और रीजनिंग, इसकी व्याख्या हम अगले दिन जरूर करेंगे, पूरा व्याख्या करेंगे हम इसका आंसर कैसे आया। देखिए 23वां देखिए ए 2.1 क्यूब प्लस 5.8 क्यूब, ये देखिए आपका ए प्लस बी का ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये इसका सूत्र, ये सूत्र वाला क्वेश्चन लगेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 23वें का वो होगा ऑप्शन ए 7.9। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वें का 7.9 होगा। आप लोग हल करके देखिएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र लगेगा इसमें। उसके बाद एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी भौतिक में उत्तीर्ण हुए और 80 अभ्यर्थी हुए। ये देखिए 24वें का जो आपका होगा वो 5% होगा। जब इसे आप हल करेंगे तो 5% होगा, क्योंकि हमने इसे हल किया था तो 5% आया था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका जो भी आंसर आया हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, तो बुद्धिमान स्तनधारी डॉल्फिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 26 के बाद आपका आता है 27 क्वेश्चन क्या है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यार, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है। देखिए 27 का जो आंसर होगा आपका 308, 125, 45, 120 और 102 का औसत क्या है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 700। अब संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 और 5 से हम भाग दे देंगे। जब 5 से हम भाग देंगे तो इसका कितना उत्तर आएगा, तो इसका जो उत्तर आएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, यानी कि 140 आएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। इसका जो आंसर आएगा वो 140 आएगा। चलिए थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको डार्क दिखेगा। चलिए उसके बाद आपका ये वर्गमूल वाला क्वेश्चन 28 का जो आंसर होगा वो वर्गमूल 5.9। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगा के आप लोग एक बार देखिएगा। कमेंट बॉक्स में आपका कितना उत्तर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप। चलिए ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए, तो वो होगा आस्तिक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, आस्तिक होगा। स्थावर का विलोम शब्द होगा तो जंगम होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वें का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए कि अर्थ है, तो इसका जो आंसर होगा बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए। 31 का जो आपका आंसर हो जाएगा, 21 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बुरा वक्त
नहीं, भय भय का शमन शुरू होने में ही कर देना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 का ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वल्प का जो संधि विच्छेद होगा सुअल्प होगा। ऑप्शन सी इसका राइट, सुअल्प होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 33वें पद है इति। इति का सही भेद अर्थ भेद क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा डी, समाप्ति विघ्न। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है? 33 हो गया, अब 34 पे आते हैं। 34 देखिए, पैराग्राफ से क्वेश्चन है 34। तो इसका देख लेते हैं। 34 का जो आंसर होगा आपका वो नो होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? नो होगा। उसके बाद 35वें का जो आपका होगा वो होगा आपका ये भी ऑप्शन बी हो जाएगा, थैंक यू कार्ड होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 36वें, गिव वन वर्ड सब ऑफ द फॉलोइंग वन टू द डिफरेंस प्लीज ऑफ द प्लेन। इसका स्ट्राइक हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका भी 36 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 37, चूज द सिनोनिम्स बताना है टर्म्स का। इसका आपका हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38वें का आपका हो जाएगा एनोनिम बताना है ट्रेड योग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38वें का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 38 के बाद अब आपका आता है 39। 39 देखिए, दोनों कथनों तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध में सही ढंग से दर्शाता है। तो 39वें का जो आपका आंसर होगा आपका वो हो जाएगा कथन 2 कारण है। देखिए कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका प्रभाव है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39वें का ऑप्शन बी हो जाता है। चलिए 39 के बाद आपका आता है 40। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता, मेरी माँ का पिता मेरी माँ का पिता क्या होगा? नाना होगा। पिता की इकलौती बेटी, यानी कि एक सबसे व्यक्ति किस प्रकार से सीधा सा है वो बेटा होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 40वें का। चलिए 40 के बाद आपका 41 आता है। 41 का देखिए एक्टिव का जब हम इसे, हाँ देखिए, जब इसे हम हल करेंगे तो आप लोग हल करके देखिएगा एक बार, केवल मिलान कर लीजिए आपका कितना, आपने कितना सही किया है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, TGGFDE ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी होगा रीजनिंग और मैथ हम कल इसे हल करके ज़रूर आपको दिखाएंगे। भारत का गौरव पर्यटक ट्रेन जून 2022 से रामायण सर्किट के हिस्से से रूप में भारत के लिए बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो बांग्लादेश, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए? नेपाल। बांग्लादेश के लिए नहीं, नेपाल के लिए किया गया। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालीन साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी। तो नेपाल को दी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना नेपाल वो भी पूछा गया था, नेपाल भी पूछा गया। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। असंगत क्या है? तो असंगत जो है आपका वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 301। 301 जो है आपका ये असंगत है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 44वें का। 45वें पे आते हैं। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 11 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये शुक्रवार आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है? 44 अगला प्रश्न है, थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? देखिए योजना से संबंधित प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी, नारी को नमन की योजना जो शुरुआत किया है हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? देखिए काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा आपका वो होगा कर्नाटक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू किसने किया है? तो कर्नाटक ने शुरू किया है। चलिए अब अगला प्रश्न है कि आपका कि जून 2002 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम शुरू किया है? तो यूके के साथ शुरू किया है। देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग पेपर पढ़ते होंगे तो पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, और इससे पहले ये वाला क्वेश्चन जो था तमिलनाडु वाला, आपका कर्नाटक वाला जो काशी यात्रा है ये भी पेपर में काफ़ी आया था।
चलिए 49 पे आते हैं। कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 49 का आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 49 का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो जाएगा। अब आपके कितने क्वेश्चन हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। चलिए 50वां कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो वाराणसी में किया। किसमें किया? वाराणसी में किया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है। सॉरी, किस संस्थान को इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्ष के स्थान पर जारी किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 92 का वो होगा नीति आयोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है? 52 के बाद आता है 53। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं हम क्योंकि क्वेश्चन बड़ा नहीं था। कहीं कहीं क्वेश्चन आपको धुंधला दिखेगा लेकिन जब हम किसे हल करेंगे कल इसे तो बहुत ही साफ दिखेगा। चलिए निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा, देखिए पोलैंड की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो ज़्लोटी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका जो है लक्षद्वीप होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका प्रश्न है छात्र परिस्थिति के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 55 का। 55 के बाद आते हैं आपके पास 56। देखिए 56 का क्वेश्चन क्या है? भारत में कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा के साझा करते हैं? तो 5 राज्य। देखिए हमने अभी 4 दिन पहले शॉर्ट वीडियो में ये बताया है कि भूगोल से संबंधित जो भी प्रश्न है उसमें देखिएगा आप मेरे वीडियो प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा मैंने ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है कितने राज्य घेरते हैं। चलिए वास्को डिगामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो कोच्चि में, केरल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका जो लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। ऑप्शन डी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग आगे पेपर देने जा रहे हो तो इसमें उत्तर प्रदेश से जो भी संघ जैसे फर्स्ट शिफ्ट में नौटंकी पूछा गया था, इसमें देखिए कथक पूछ दिया गया है। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो वो है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। चलिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वो अगला प्रश्न क्या है? 60 के बाद आता है आपका 61 आता है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा टाइम लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए ग्लोबल वार्मिंग की अपेक्षित परिणाम है। ग्लोबल वार्मिंग की अपेक्षित परिणाम है 61 का जो आपका होगा वो होगा आपका ये सभी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ये सभी। चलिए उसके बाद थॉमस कप निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप जो है आपका वो होगा बैडमिंटन से। किस ऑप्शन में है आपका? ये बैडमिंटन ऑप्शन डी में है। तो थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो देखिए ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पिछले एग्जामों में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और उसके बाद गद्यांश। चलिए गद्यांश हम देख लेते हैं। गद्यांश में चलिए आजकल पढ़े लिखे नियुक्तियों को किए 64। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा अपने आप सबने पूरा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 64वें का 65वें पे आते हैं। 65वां क्वेश्चन है आपका
65वां क्वेश्चन है, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप की पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट करते हैं और अपनी, आप लोग जल्दी जल्दी से मिला लीजिएगा, हम आंसर आपका बता दे रहे हैं। 65वें का आपका बी हो जाएगा, पुराने पुराने जीवन मूल्यों के परंपराओं के साथ विदेश में बच्चों के साथ बसने की इच्छुक माँ बाप, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा 65वें का, आप लोग मिला लीजिएगा। अच्छा, 66वें का आपका हो जाएगा, आपका 66 का जो हो वो सी हो जाएगा, बच्चों के परिवार के सदस्यों, पति पत्नी उनके बच्चे का रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज़ और कटाक्ष करते होंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 66वें का। 67वें का आपका, 67वें का जो हो जाएगा, 67वें का मिला लीजिएगा आप लोग, 67वें का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अधूरे संस्कार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 67 के बाद 68 पे आते हैं, विदेश में जा बसे बच्चे के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों को, चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते हैं, तो 68वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों के प्रति उपजी नाराजगी के कारण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 के बाद 69 पे आते हैं, 69 क्या कह रहा है आपका, ये भी गद्यांश है, तो ये दूसरे पार्ट में है। चलिए 69 के आते हैं, 69 क्या कहता है, माता पिता 69 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों को बदले की युवा पीढ़ी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद प्रश्न है कि 17वें का, आज बुजुर्गों के लिए बदल समय कौन सा सर्वोच्च मांग की है जिसमें चयन के अपने, ये देखिए 17वें का आप लोग मिला लीजिएगा, 17वें का आपका सी हो जाएगा, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर न बोझ बने और न ही अपनी राय थोपे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कौन से माँ बाप को अपने ही घर में दीनहीन के होकर बच्चों के मुंह नहीं ताकते हैं, तो 71वें का आपका सी हो जाएगा, जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं, ये देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 71 के बाद आपका 72 पे आते हैं, 72वां क्वेश्चन है, कौन से बच्चे अपने माता पिता के वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं, तो इसका जो 72वें का हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा, जो बच्चे संस्कारहीन होते हैं और अपने भविष्य को और नहीं देख पाते, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए, यानी कि 73वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 के बाद आते हैं 74 पे, 74 पे आते हैं, 74 का जो देखिए 74 आपका मैथ है, पाई चार्ट से है, आप लोग मिला लीजिएगा क्वेश्चन, इसे हम जल्दी जल्दी हल कर देते हैं। 74 का जिला ई पड़ता है, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा, जिला ई। उसके बाद 74 के बाद 75 पे आते हैं, 75वें का आंसर हो जाएगा आपका, ये चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, 75 का आपका हो जाएगा आपका, इसे जब हम हल करेंगे तो 88.54 है लगभग, हाँ तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 88.54% हो जाएगा। उसके बाद 76 पे आते हैं, 76 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2013, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, जिला डी को उत्तीर्ण इसमें वो आपका 2012 हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 77वें का। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों के प्रति सबसे अधिक था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो होगा जिला ए, और जिला ए ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 78 के बाद आते हैं आपका, 78 के बाद आपका आते हैं 78 79 पे आते हैं, 79 देखिए, फरवरी कंपनी पीएस और टी बच्चों द्वारा उत्पादों की औसत संख्या कितनी है, तो 79 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 118, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 118। चलिए अब अगला प्रश्न है कि 80 का जो आपका हो जाएगा 59.80 हो जाएगा, रेशियो पूछा गया ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा 59/80, ये आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 81 में पैर आते हैं, 81 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 64.71%, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा, कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए 82 है कि कंपनी टी द्वारा मार्च अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में 32%
प्रतिशत माइल्ड स्टील से बने थे और मार्च अप्रैल के मई स्टोन में टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादन कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 144। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा? 144 हो जाएगा। चलिए अब 82 के बाद अब 83 पे आते हैं। 83 कंपनी क्यू द्वारा जनवरी मई मिलाकर बेचे गए उत्पादों को देखिए 83वां मिला लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो होगा 85। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 के बाद आपका क्या आता है? 86। ये था आपका 83 क्वेश्चन था। हाँ, 83 का आपका 85 हो जाएगा। सॉरी, 84 में देखिए छात्रावास पर कुल खर्च के लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया? 84 में का आपका हो जाएगा 12.78%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 85 की बात करें तो कार्यक्रम की तुलना में ये अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत खर्च हुआ? तो इसका 86% खर्च हुआ, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 85 के बाद 86 पे आते हैं। 86 पे आते हैं। 86 क्वेश्चन क्या है? यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च किए गए कुल राशि का 1.8 करोड़ थी तो शिक्षा के अनुसंधान पर खर्च की गई राशि, इसे जब हम हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 86 का वो आपका 1 लाख 2 करोड़ 12 लाख। इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है। चलिए 87 पे देख लेते हैं। 87 हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 क्वेश्चन क्या कहता है? यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में की गई खर्चा इतना तो छात्रावास खर्च की राशि कितनी अधिक है? तो इसका जो आएगा आंसर 2 करोड़ रुपए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 88 शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत पर खर्च किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 35% होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35%। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न क्या करता है? से 88 और 89 पे आते हैं। 89 क्या है? कंपनी ए द्वारा 2005 में कंपनी ए और बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात। तो 89 का जो आंसर हो जाएगा आपका 45:68 होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45:68 हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है? 89 90 पे आते हैं। 90 देखिए क्या है कि वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी ए का आय 2006 में कितना था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 464 करोड़। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का। उसके बाद 91 मिला लेते हैं। 91 यदि वर्ष 2005 में कंपनियों का आय समान थी तो 2005 में कंपनी ए का व्यय में कंपनी बी के व्यय में अनुपात क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15:17। ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 15:17। आप लोग मिला के बताइएगा कोई आंसर सही है, कितने नंबर आपके बन रहे हैं। उसके बाद देखिए यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था तो 2002 में आय क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 260 करोड़। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 260 करोड़। उसके बाद है कि यदि 2001 में कंपनी ए बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 324 करोड़ थी, इसका 93 का जो क्वेश्चन है आंसर होगा वो होगा 102 करोड़। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 102 करोड़। चलिए अब अगला प्रश्न मिलाते हैं। क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेन थे? देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी मैं अपने पिछली वीडियो में बताया हूँ। तो हरिशेन जो थे किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताइए, तो वो था औरंगजेब। ऑप्शन डी इसका राइट है। जजिया कर दोबारा किसने लगाया? तो औरंगजेब ने लगाया। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित किसी अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो रेलवे का। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो देखिए विष्णु शर्मा के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र के जो लेखक है विष्णु शर्मा है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और उसके बाद गौतम बुद्ध के सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए
ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 98 के बाद आपका आते हैं 99 पर। 99 क्वेश्चन आप लोग एक बार मिला के और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपका स्कोर कितने बने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का विद्रोह का परिणाम था? तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन का हस्तांतरित कर दिया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था? तो ये इसका जो आंसर होगा, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आप वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितने नंबर आ रहे हैं।